यही वो स्थान है जहां पर मैया सीता को भगवान राम ने लक्ष्मण के द्वारा छुड़वाया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। अब हम पहुंचे हैं वाल्मीकि आश्रम बिठूर है सर, बिठूर में, और यहाँ के पंडित जी हमारे साथ हैं जो सटीक जानकारी आपको बताएंगे कि यही वो स्थान है जहाँ सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया था। यही वो स्थान है जहाँ पर सीता बांधा था और यही अश्वमेध घोड़ा भी बांधा था। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। क्या मान्यता है यहाँ की? शुभ नाम बताइए सर। हमारा हरिशरण द्विवेदी। दुबे जी, क्या मान्यता है यहाँ? यहाँ की मान्यता है कि ये वाल्मीकि आश्रम है। यहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। जब सीता जी का परित्याग हुआ तो यहाँ सीता जी रही और उनके पुत्र कुश और लव का जन्म हुआ और फिर इसके बाद उनको शिक्षा दीक्षा दी गई। और जब बड़े हुए तो राम जी ने जब घोड़ा छोड़ा तो यहाँ घोड़ा आया, उस पर लिखा था कि हमारी आधीनता स्वीकार करें। इस वजह से लव कुश ने बांध दिया। युद्ध हुआ, सेना को पराजित करने के बाद हनुमान जी सुग्रीव जी दोनों वानरों को माता सीता के पास बांध कर लाए। ये यहाँ का प्रमुख चरित्र है हमारे। अच्छा, जैसे कुछ ग्रंथों में कहा या कुछ जगह बताया गया कि सीता जी ने लव को जन्म दिया, कुश को नहीं दिया, ऐसा कुछ क्या है? ये बिल्कुल गलत है, किसी भी ग्रंथ ने नहीं कहा, लोगों का कहना है। वाल्मीकि रामायण उठा के देख ली जाए, पद्म पुराण उठा के देख ली जाए या अनन्य पुराण देख लिए जाए, सब में माँ सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, 2 सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। माँ सीता से जुड़वा दोनों पुत्र पैदा हुए थे। कुश बड़े थे, लव छोटे थे। उनके नामकरण संस्कार जात कर्म किए गए थे कुश और उनके लवों से, जिससे उनका नाम कुश लव रखा गया था। लव कुश नहीं, कुश लव। तो रामानंद सागर का जो सीरियल है, अभी थोड़ी देर पहले हम आप बात भी कर रहे थे, उसमें अयोध्या जी में सीता समाहित दिखाई गई, ये कहाँ तक सर? अयोध्या जी में कोई स्थान सीता जी का नहीं है, अवध क्षेत्र में समाई, ऐसा हमारी ग्रंथों का कहना है। उसमें मुख्य नेमिशारण आता है, नेमिशारण का नाम। हमारे नेमिशारण भी अवध राज्य का हिस्सा है। उन्नाव जिला, सीतापुर, लखनऊ, जितने भी जिले अवध राज्य के हैं। और वो तीर्थ था सतयुग का। उस समय पर जो है राम जी ने अपना अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य गोमती नदी के किनारे पर किया था। ऐसा वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, अन्य पुराणों का कहना, हमारा कहना नहीं है। जो पुराण कह रहे हैं इतने दिन का चरित्र खुद नहीं कहा जा सकता, उसी के आधार पर कुछ कहा जा सकता है। तो वो अवध राज का हिस्सा था, वहाँ राम जी रहे, वहीं पर राजसभा लगती थी और वहीं पर सीता समाई, इसलिए वहाँ पर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट नाम रखा गया उसका। ये सर लव कुश जन्मभूमि दिखाया गया, क्या यही वो स्थान है जहाँ कुश लव ने जन्म लिया था? जी, प्राचीन समय से चला आ रहा है, उसी जगह पर जीर्णोद्धार होते आ रहे हैं। अब राम जी का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, कितने बार पृथ्वी बदली, कितना बार क्या हुआ, लेकिन प्राचीन समय से आपको दिखाया कि प्राचीन ईंटों से बना हुआ है। तो जैसे ही जीर्णोद्धार होते हैं, जो बताते चले आ रहे हैं, हमारे बाबा बताए और उनको पुत्र बताए, हम आगे बताएंगे, आपको बता रहे हैं। ऐसे इतिहास तो चलता रहता है भगवान जी का, उसी हिसाब से स्थान चलते रहते हैं। ये जो प्रतिमाएं हैं सीता माँ की और कुछ इनका जीर्णोद्धार, माता की प्रतिमा ये स्थान था, तो ये तो नवीन प्रतिमाएं हैं और यहाँ पर छोटी सीता जी हैं, ये प्राचीन हैं। और कुछ लोग हैं, श्री राम जी के विग्रह जो हैं ये शालिग्राम जी के हैं। अब नए विग्रह सब सफेद विग्रह बनाए जाते हैं, सुग्रीव जी हैं। अच्छा, और क्या क्या मतलब मान्यताएं हैं, क्या क्या स्थान है? अब मान्यता है, ये सब वाल्मीकि आश्रम को बताया। यहाँ आपने लव कुश जी की जन्मभूमि के दर्शन किए। ये हनुमान जी हैं, इनको सुग्रीव जी बांध करके लाए थे जब घोड़ा पकड़ा था। बोले माँ देखो बानर बांध लाए खेलने को, तो सीता माता ने डांटा, छोड़ दो, भक्तों की रक्षा करेंगे, खेलने वाले नहीं। इधर में जाएंगे तो सीता रसोई है और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, वो है। सीता समाहित स्थल भी बना है यहाँ के हिसाब से। तो ये सब यहाँ पर है चरित्र। अब आगे के वीडियो में आपको सीता रसोई के दर्शन हम कराने का प्रयास करेंगे। अब हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, जहां पर सीता जी ने रसोई बनाई थी और जहां पर सीता समाहित हुई थी। उस स्थान पर हम पहुंचे हैं, एक एक करके आपको सभी दर्शाते हैं। ये जो दिखा रहे हैं ये सीता जी की रसोई है। ये बर्तन वगैरह जो दिखाए जा रहे हैं, ये किसी जमाने में सीता जी यहाँ पर कहते हैं
खाना बनाती थीं और रसोई में भोजन वगैरह तैयार करती थीं। इसी लाइन में आपको दिखाते हैं जहाँ पर सीता जी समाहित हुई थीं, वो स्थान आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसे सीता कुंड के नाम से जानते हैं, पाताल प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ पर सीता जी समाहित हुई थीं। ब्रह्मावर्त घाट के बाद बिठूर में अनेकों अनेक मान्यताएं हैं और यहाँ पर त्रेता युग में श्री राम जी के द्वारा मैया सीता को जब छुड़वाया गया था, लक्ष्मण यहाँ पर छोड़ के गए थे, तो सीता जी ने यहाँ पर भोजन वगैरह बनाया और यहीं पर समाहित हुई थीं। यहीं पर वन देवी सीता जी की प्रतिमा है। ये वन देवी सीता जी की प्रतिमा भी आपको हम दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वाल्मीकि आश्रम में हम खड़े हैं। यहाँ पर वन देवी सीता जी की प्रतिमा भी है। यहाँ पर जैसा आपको हमने दिखाया कि जो सीता समाहित हुई, वो स्थान दिखाने का प्रयास किया और सीता रसोई भी हमने दिखाने का प्रयास किया। अब उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, उस रामायण की रचना की थी, उस स्थान को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं महर्षि वाल्मीकि ने जहाँ पर रामायण की रचना की थी। आप देख सकते हैं ये वही स्थान है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। उस स्थान को दिखाने का हम प्रयास कर रहे। वाल्मीकि आश्रम में हम खड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को अवगत कराया कि अगर मान्यता तो कई जगह है, अभी परिहर में पिछले वीडियो में हमने दिखाया, परिहर में भी यही जानकारी लगभग मिली। लेकिन जैसा कि पंडित जी ने अभी अवगत कराया कि अवध क्षेत्र से गंगा पार, तो यानी कि यही वो स्थान है जहाँ पर मैया सीता को भगवान राम ने लक्ष्मण के द्वारा छुड़वाया था। यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ, यहीं पर माता के द्वारा भोजन बनाया गया और यहीं पर मैया का समाई हुई थी। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना भी की थी। अभूतपूर्व मान्यताओं से भरा हुआ ये ब्रह्मावर्त बिठूर के नाम से, जो कि डिस्ट्रिक्ट कानपुर में पड़ता है, जाना जाता है और यहाँ विभिन्न प्रकार की मान्यताएं भी हैं। हमने आपको जैसा देखा वैसा दिखाया और जो मान्यताएं हैं वो दिखाने का प्रयास किया।